हाय। तो भाई मैं तेरा दुख समझता हूँ भाई, मैं समझता हूँ। तेरे को उसके फेवरेट कलर के बारे में पता है, तेरे को ये पता है कि उसकी मॉम डैड के साथ उसके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, तेरे को पता है कि उसके कितने पहले पास्ट में एक्स बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं। तेरे को सब पता है उसके बारे में, तेरे को ये पता है वो कितने बजे सोती है, कितने बजे उठती है, कितने बजे तेरे को फोन करेगी, कहाँ घूम रही है अभी। एंड तो ये भी तक पता है कि वो कितने बजे सुसु पॉटी करती है। हाँ, लड़कियां भी सुसु पॉटी करती है गाइस, तुम्हें ये बात नहीं आइडिया था? उनको थोड़ा सा कम पेडिस्टल पे रखना शुरू कर दो, ठीक है? वो भी तुम्हारी तरह ह्यूमन बींग्स ही है, ठीक है? अब फ्रेंड जोन एक ऐसी यूनिवर्सल प्रॉब्लम है जिसके थ्रू हर बंदा जाता है, ठीक है? एंड ऑब्वियसली इस ये बहुत ही ज्यादा ना इरिटेटिंग चीज हो जाती है एक बंदे के जिंदगी में। भाई रास्ते में चलते हुए तुम देखो, तुम्हें हर दिन मतलब एक बंदा भी तुम देखेगा ना, वो ऑब्वियसली किसी ना किसी लड़की से फ्रेंड जोन हुआ होगा, ठीक है? अगर इस जाल से निकलना है तुम्हें, जो ये फ्रेंड जोन का ट्रैप है, ठीक है? ऑब्वियसली मैं भी रह चुका हूँ इस फ्रेंड जोन के ट्रैप में, मैं भी रह चुका हूँ। आप एक दिन में स्टड नहीं बनते हो, आपको स्टड बनने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, ठीक है? बट अगर तू अभी फंसा हुआ है इस जाल में, तो इस जाल से निकलने का तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है? कौन बताएगा मेरे अलावा? मेरे को ही बताना पड़ेगा ना। बाकी मेडिकोस दिखा रहे हैं अपना कॉलेज, ठीक है? ये वाली जो प्रॉब्लम होती है जो कॉलेज में, ये वाली जो सबसे इरिटेटिंग प्रॉब्लम होती है ना, फ्रेंड जोन से निकलना, यू हैव कम टू द राइट प्लेस बडी, ठीक है? तो बिफोर टैकलिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ द फ्रेंड जोन, तुम्हें रियलाइज करना होगा द बेसिस ऑफ ड्रग एडिक्शन, ठीक है? अब मान लो मेरे हीरोइन है, यहाँ पर हीरोइन पड़ी हुई है और मैंने हीरोइन लगा ली। चलो, मैंने हीरोइन लगा ली, मेरे को बहुत मजा भी आ रहा है, वाओ यूफोरिया हो रहा है, वाओ मैं बिल्कुल ड्रीम लाइक स्टेट में हूं, मैं बहुत खुश हूं, ठीक है? इसे गलत शॉर्ट्स मत बना लेना फालतू में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करके, ठीक है? ये एनोटेट का बहुत होता है, मेरे को नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, ओके? अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि मैं हीरोइन का एडिक्ट हो गया हूं? जब मैं हीरोइन कर रहा हूँ तब मुझे नहीं फील होगा कि मैं एडिक्ट हूं। जब मुझे विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे तब मैं रियलाइज करूंगा कि फक यार, मैं तो एडिक्ट बन गया हूं। जब मुझे लैक्राइमेशन, मेरे यहां से पानी निकलने लगेगा, नाक से पानी निकलने लगेगा, मसल पेन होगा, फ्लू लाइक सिम्टम्स आएंगे, तब मैं रियलाइज करूंगा कि भाई शिट, मैं तो हीरोइन से एडिक्ट हो गया हूं। तो अब तक तुम्हें बेसिकली क्या करना है, ये थोड़ी टॉक्सिक लगेगी चीज, बट जो भी तुम्हारी ये दोस्त है ना जिसने तुम्हें फ्रेंड जोन में डाला हुआ है, उसको समझो कि वो है ड्रग एडिक्ट और तुम हो ड्रग, ठीक है? इससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। एक ड्रग एडिक्ट को तभी समझ आता है कि वो एडिक्टेड है जब तक उसको विड्रॉल सिम्टम्स नहीं फील होते। अब ये सेम चीज तुम्हें अपनी उस दोस्त के साथ लगानी है, ठीक है? दो तरीके हैं विड्रॉल सिम्टम्स फील कराने के, ठीक है? आई नो तू बहुत परेशान है ब्रो, इस चीज से बहुत इरिटेटिंग चीज है ये। वो तुम्हें किसी और लड़के के बारे में भी बताती, मेरे को तो ये लड़का, मेरे को तो आयुष्मान बहुत सुंदर लगने लगा, मेरे को तो बढ़िया लगता है, ये लगता है, वो लगता है। भाई आई नो इट्स इरिटेटिंग एंड यू नीड टू गेट द फक आउट ऑफ दिस सिचुएशन, राइट? सो यू हैव टू यूज एनी मेथड्स दैट आर अवेलेबल। अब मेरे को 2-3 ही आते हैं और मैं तुम्हें 2-3 बता रहा हूं, मैं 2 बता रहा हूं बेसिकली। अगर विड्रॉल सिम्टम फील कराना है तो फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम उसका फोन उठाना बंद कर दो, उसको अटेंशन देना थोड़ी बंद कर दो। पूरी अटेंशन तू अब तक दे रहा था, तूने उस लड़की का डोपामीन बहुत हाई करा हुआ है, ठीक है? शी डज नॉट नो इट येट, बट शी इज काइंड ऑफ डिपेंडेंट ऑन यू फॉर डोपामीन, ठीक है? तू उसके साथ मूवीज देखने जाता है, तो उसके साथ तेरे को सारे जॉनरास के बारे में भी पता है कि कौन सी म्यूजिक सुनती है, वो कौन सी हिंदी देखती है मूवी, उसका फेवरेट एक्टर कहते हैं, ये सारी लर्न चीजें पता है। और वो सारी चीजें अब तुझसे शेयर करती है, वो तेरे को ट्रस्ट करती है और तू तेरे साथ कंफर्टेबल फील करती है, बट वो ऑब्वियसली तुझसे सेक्सुअली अट्रैक्टेड नहीं है। क्या करना होगा? अभी तूने डोपामिन उसका इतना हाई करा हुआ है ना, जब तक तू उसको लो नहीं करेगा तब तक उसको फील नहीं होगी, उसको एहसास नहीं होगा कि वो एडिक्टेड है तुझसे, ठीक है? और लड़के ये करते नहीं है, लड़के रोज उतने ही भाव देते जितना वो एक दिन पहले दे रहे थे। अगर आपको ड्रग की तरह काम करना है तो आपको भाव अचानक से देना बंद करना पड़ेगा, अचानक से, प्रिडिक्टेबल नहीं, अनप्रिडिक्टेबिलिटी लानी पड़ेगी अपनी लाइफ में। अनप्रिडिक्टेबली गायब हो जाओ 1 या 2 दिन के लिए। अगर ज्यादा दिन के लिए गायब हो गए तो सीन ऑफ हो सकता है। 1 या 2 दिन के लिए गायब हो गए तो तुम फीलिंग्स के साथ थोड़ा सा खेल रहे हो उसके, और
तुम्हें रियलाइज हो जाएगा, मतलब उसको रियलाइज हो जाएगा। इससे 30% ऑफ द लोगों को फायदा मिलेगा, क्योंकि वो लड़की अब रियलाइज करने लगेगी वो शी लाइक्स यू। ठीक है, 30% लोगों को इससे ही फायदा हो जाता है अगर आप ठीक ठाक दिखते हो वगैरह वगैरह। दूसरी चीज क्या है, ये थोड़ी गंदी है। अब तो को इतनी इंफॉर्मेशन उसके बारे में पता है, ठीक है, तेरे को ये भी पता है कि वो किस लड़की को नहीं पसंद करती है। ऑब्वियसली हर लड़कियां जो जैसी क्रीचर्स होती हैं उनको दूसरी लड़कियां, जैसे हमें होता है ना कि लॉन्डो में कंपटीशन होता है, एक अंदर से बिना बोले ही जब आप किसी रूम में घुसते हो तो आप अपने आप को कंपेयर करने लगते हो बाकी लड़कों से। लड़कियों के साथ भी सेम है, वो भी ऑब्वियसली बाकी लड़कियों से कंपेयर करती है। ठीक है, वी आर सोशल एनिमल्स एट द एंड ऑफ द डे। तो तेरे को अब इतने साल से, तू इतने महीनों से देखो सारी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में, तेरे को पता है कि उसको लेट से एक उसकी दुश्मन है अनन्या, अनन्या उसकी दुश्मन है। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं पसंद करती वो अनन्या को, अनन्या बहुत ही गंदी लगती है उसको। तो अनन्या के साथ बात करना शुरू कर दे थोड़े टाइम के लिए बस। अगर तूने उससे एक दिन के लिए बात करनी बंद कर दी और इससे नहीं हो रहा कुछ, तो बीच बीच में एक एक दिन बात करना बंद कर दे हफ्ते में, मतलब हफ्ते में लेट से तुम इतने हफ्तों की तुम्हारी दोस्ती है, बीच बीच में गायब हो जा, मिस्टीरियस बन। थोड़ा मिस्टीरियस बनने का ये नहीं कि रायन गॉसलिंग के मीम्स देखो और सिग्मा विग्मा की स्टोरीज डालो, वो नहीं होता मिस्टीरियस बनना। या मिस्टीरियस बनना ये भी नहीं होता कि तुम लाइक एक्ट कर रहे हो वैसे कि मैं कोई मूवी का कैरेक्टर हूं, मैं पैट्रिक बेटमैन। नहीं, मिस्टीरियस बनने का ये मतलब होना चाहिए कि वो तुम्हारे दिनचर्या के बारे में, तुम्हारे टाइम टेबल के बारे में ज्यादा नहीं जानती, तुम उसके बारे में सब जानते हो बट वो तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं जानती। लड़के क्या करते, सब अपना बता देते हैं और वो 1 सेकंड में कॉल करती है और तुम हॉस्टल भाग जाते हो उसके कि चलो अब वॉक का टाइम हो गया है, शायद हक करने को मिलेगा, शायद हाथ पकड़ने को मिलेगा। अरे मैं बिजी हूं, मैं नहीं आ सकता वॉक के लिए। ओवर, 1-2 दिन के लिए फोन ही मत उठा। उसकी दोस्त जो है अनन्या, उससे बात करना शुरू कर दे, उसकी चेतेगी, वो तेरे पास आएगी, खुद आएगी, तेरे को कॉल नहीं करेगी, वो खुद तेरे सामने आ जाएगी भाई कि व्हाट द फक डू यू थिंक हु यू आर, कौन है तू, अपने को समझता क्या है भाई, कि तेरे को पता है ना मेरे अनन्या के साथ नहीं बनता, फिर तू क्यों उससे बात कर रहा था? फिर उसको बता दे, फिर उसको जो बोलने का मैंने बोला, अब तो तेरे पास है कार्ड सारे, मैं बोल दे उसको कि मैं तेरे को लाइक करता था बट पता नहीं मेरे को सिग्नल्स नहीं मिल रहे थे। वो तुम्हारे से प्रॉब्लम क्या है कि भैंचो तुम भूल जाते हो तुम्हारे पास लंड है, तुम भूल जाते हो तुम्हारे पास लंड एंड बॉल्स दिए भगवान ने, उस बॉल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन बनता है, उस टेस्टोस्टेरोन को यूज नहीं करते हो तुम। तुम्हें जो दिल में बात आई है, जब सिचुएशन बना ली है तुमने, उस टाइम पे बोल देना। जब तुमने ऐसी वाली सिचुएशंस क्रिएट करी है ना जिसमें लड़की तुम्हें आके फॉरवर्ड आके बोल रही है कि हु द फक डू यू थिंक हु यू आर, ऐसे करके तुमसे बोलेगा देखो पता नहीं था, देखो नहीं पता था मेरी कितनी फीलिंग्स हर्ट होगी, फिर उसको पता कि तेरी कितनी फीलिंग्स हर्ट हो रही थी अब तक। 78 to 80% चांस मैं बोलूंगा कि अब वो तेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी सिर्फ ये चीज फॉलो करने से। अगर अभी भी नहीं हो रहा है तो देयर आर अ लॉट ऑफ फिश इन द सी, देयर आर 8 बिलियन पीपल ऑन अर्थ, 4 बिलियन आर मेन, 4 बिलियन आर फीमेल्स। ठीक है, if you think she is special or if you think he is special, they are not. ठीक है, सब मेरी तरह स्पेसिमेन ऑफ गॉड, सॉरी, सब मेरी तरह। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू आउट बडी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में डाल देना अगर तू किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में फंसा हुआ है, कोई पर्टिकुलर देखो एक आंसर चाहिए कि हम ये टाइप की लड़की है, ये मेरे साथ हो रहा है और मैं नहीं निकल पा रहा हूँ इस सिचुएशन से, फिर क्या करना है सर बताओ, मैं बता दूंगा। और फॉर ऑल द गर्ल्स वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, तुम्हें पता चल गया कि कैसे लड़कों से दूर रहना है। थैंक यू सो मच।